point charge of 0.009 microcoulomb is placed at the origin. Is placed at the origin कह रहा है कैलकुलेट करें, ठीक है, इससे नहीं लिखता हूं, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है भैया? तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज at point √2, √7 and 0 मीटर, ठीक है, मतलब आपको एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है 0.009 माइक्रोकूलम विच इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, जिसको ओरिजिन पे रखा गया है। कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट दिस, मतलब √2, √7, 0 ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हो गया। आपको कह रहा है कि इस पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ये ओरिजिन है जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है आपका 0.009 माइक्रोकूलम, ठीक, 0.009 माइक्रोकूलम। और फिर यहाँ से आपका कुछ दूरी पर कहीं पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है √2, √7, 0 और ये लेंथ मीटर में है ना, ये सब कुछ मीटर में है, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण, यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपने पढ़ रखा है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पे, वो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग होती है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी तरफ होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस लाइन के लॉन्ग और इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम P दे दीजिए। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो वैल्यू कितनी होगी? तो वो वैल्यू होगी, आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, K गुना चार्ज, जो भी ये चार्ज है, ठीक है, सोर्स चार्ज, बटा ये बीच की दूरी है, इसको आप R कह दीजिए, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये R कैसे मिलेगा हमें, ठीक, तो R के लिए आपको करना क्या होगा कि इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 0, 0, 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होता है ना, और इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप R निकाल सकते हैं, ठीक है। याद कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ना, दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, तो दोनों पॉइंट के बीच जो दूरी होगी, है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो दूरी होगी, उस दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो हमें सीधा सा मिल जाएगा √2 माइनस 0 यानी √2 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये सीधा सीधा हो गया आपका 2, √2 का स्क्वायर 2 और √7 का स्क्वायर 7, 0 तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, यानी ये √9 यानी 3,
जो आर आया अब वो आपका 3 मीटर आ गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यूज यहाँ डालनी है, ई के मान मिल जाएगा। चलिए डालते हैं, ई बराबर के का मान क्या है 9 into 10⁻9 और क्यू क्यू की वैल्यू पता है आपको 0 पॉइंट कितना सा देख लीजिए 009 माइक्रोकुलम है ना। 009 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻6 कुलम के क्यू बटा आर स्क्वायर, आर आपका 3 आया है तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है तो उससे ये खत्म और यहाँ 10⁻9 है 10⁻⁻6 है तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा 0.009 इंटू 10⁻9 - 6 यानी 3। ठीक है, 10⁻3 आ गया और 10⁻3 से जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा नहीं तो दशमलव जो है वो 3 अंक इधर चला जाएगा फिर डेसिमल खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या बचेगा 9 इसमें आएगा। ये सब कुछ आपने एसआई वाला पुट किया है तो इसका एसआई यूनिट ही इसमें लगेगा न्यूटन पर कूलम या फिर एक और यूनिट आपने पढ़ रखा है वोल्ट पर मीटर है ना, तो 9 न्यूटन पर कूलम बोल दीजिए चाहे 9 वोल्ट पर मीटर कह दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, और फिर रही बात कि अगर मुझे डायरेक्शन भी बताना हो तो है ना, ये तो आपने बता दिया मैग्नीट्यूड बता दिया कि 9 वोल्ट पर मीटर है, पर अगर डायरेक्शन के साथ पूछे तब उस केस में क्या करोगे, तो उसके लिए आपने पढ़ रखा है कि आप जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर है आपका है ना, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता कीजिए और वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ लगाकर लिख दीजिए है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर को आप वेक्टर आर कहिए। तो आप एक काम कीजिए वेक्टर आर लिख ही दीजिए है ना। तो वेक्टर आर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मुझे क्या आएगा, याद कीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो उसका पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा के जोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका जो पॉइंट पी था उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हमें तो चाहिए यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए करना क्या होगा कि जो r का मैग्नीट्यूड है, r का मैग्नीट्यूड मतलब वो r की लंबाई है ना, और वो लंबाई हम निकाल चुके हैं तो फिर से दोबारा मेहनत नहीं करेंगे हम लोग। वो उस r की लंबाई हमें मिल चुकी है कितना 3 मीटर। और अगर आप दोबारा मेहनत करना चाहते हो तो कर सकते हो। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, रूट ले लेते हैं, पता है आप लोग को। ठीक है, तो यही हो गया 2 + 7 यानी 3। ठीक है, 3 मीटर ही आना था, 3 आ गया। अब इस 3 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ये निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम निकाल चुके थे, है ना। ठीक है, या फिर हम पहले ही निकाल लेते तो मुझे ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ता, मैं बिना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए भी आर का वैल्यू तो निकाल ही सकता था, है ना। तो रास्ते बहुत सारे थे, जब जो रास्ता समझ में आया मैं चल दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 मीटर। चलिए, उसके बाद अब हम आर कैप लिख लेते हैं। तो आर कैप के लिए मुझे करना क्या होगा, आर के मैग्नीट्यूड में सॉरी वेक्टर आर में आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो आर का वेक्टर आर क्या है आपका, वेक्टर आर है आपका √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप। इसमें आप इसके मैग्नीट्यूड यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका √2/3 आई कैप प्लस √7/3 जे कैप। अब ये आप चाहें तो लगा दीजिए। ठीक है, ई के साथ आपका ई कितना आया है 9 वोल्ट पर मीटर। तो अगर आप वेक्टर ई लिखना चाहते हैं, वेक्टर ई लिखना चाहते हैं तो ई का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए और ई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आर कैप उसको लगा दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड 9 है और आर कैप की वैल्यू आप निकाल चुके हो √2/3 आई कैप प्लस √7/3 जे कैप। आप चाहो तो 9 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर ये 3 निकाल के इसको कैंसिल कर दो तो 3 इंटू √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप। ठीक है, इतना न्यूटन पर कूलम ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।